पाठ 7 रामानुजन गणित का जादूगर। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 11 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। एक बार गणित को छोड़कर बाकी सब विषयों में फेल होने के कारण वे स्कूल से निकाल दिए गए। देह से कमजोर, तपेदिक के मरीज और महज 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देने वाले श्रीनिवास रामानुजन का जीवन इतनी गरीबी में गुजरा कि गणित की समस्याएं हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त कागज भी नहीं होते थे। वे स्लेट पर चौक से अपने गणित के रहस्य सुलझाते और पहुंचने के लिए कपड़ा उठाने का इंतजार करने की बजाय जल्दबाजी में अपनी कोहनी से ही स्लेट को साफ करते रहते। ऐसा करने के कारण उनकी कोहनी एकदम काली पड़ गई थी। एक छोटे से गांव के बेहद गरीब परिवार में जन्मा यह लड़का बचपन से ही मेधावी था। घर की दीवारों और दरवाजों से लेकर द्वारे के चबूतरे और स्कूल के प्रत्येक ब्लैक बोर्ड तक पर हर समय गणित के सवाल हल करता रहता था। वह विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और भूगोल की कक्षा में भी सिर्फ गणित ही पढ़ता रहता था। हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक मिले थे तो वजीफा भी मिल गया, लेकिन फिर 12वीं में पहुंचने तक गणित के प्रति दीवानगी ऐसी बढ़ी कि बाकी विषय उन्होंने पढ़ने ही छोड़ दिए। नतीजा यह हुआ कि गणित छोड़ बाकी हर विषय में फेल हो गए। वजीफा मिलना बंद हो गया। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेधावी बेटे को अपने दम पर पढ़ा पाते। प्राइवेट परीक्षा दिलवाने की कोशिश हुई तो वहाँ भी गणित छोड़ बाकी हर विषय में फेल हो गए। रामानुजन के जीवन का वह पूरा समय बहुत कठिन था। 5 रुपए महीना में गणित का ट्यूशन पढ़ाकर वे अपना खर्चा चलाते। नौकरी करनी चाहिए तो नौकरी मिली नहीं, क्योंकि वे तो 12वीं पास भी नहीं थे। एक दिन संयोग से कुंभकोणम के डिप्टी कलेक्टर श्री वी शून्य रामास्वामी अय्यर से उनकी भेंट हुई। अय्यर खुद गणित के विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उनके लिए 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप बंधवा दी। उसी पैसे से उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर तैयार किया। ये वही रिसर्च पेपर था जिसे लंदन के कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने पढ़ा था। यह रिसर्च पेपर रामानुजन के कैम्ब्रिज जाने की राह बना। उस प्रोफेसर का नाम था G0H0 हार्डी। वे अपने समय के नामी गणितज्ञ और कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर थे। रामानुजन की कहानी में प्रो शून्य हार्डी वैसे ही हैं, जैसे किसी पेड़ की कहानी में मिट्टी होती है। हार्डी के बगैर रामानुजन की कहानी वह नहीं होती जो हुई। एक जौहरी की तरह हार्डी ने लंदन में बैठकर हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में गणित के रहस्यों को सुलझा रहे इस मेधावी की प्रतिभा को पहचान लिया था। रामानुजन और हार्डी के बीच लंबा पत्र व्यवहार हुआ। अपने उन पत्रों में रामानुजन प्रो शून्य हार्डी को अपने गणितीय समीकरण भेजते। उन्हें पढ़कर प्रो शून्य हार्डी हैरान थे कि गणित की जिन समस्याओं को सुलझाने में इस वक्त दुनिया के तमाम महान गणितज्ञ लगे हुए हैं, उन्हें बिना किसी संसाधन और सहयोग के काम कर रहा यह गुमनाम सा शख्स कैसे इतनी सरलता से समझ रहा है। दोनों के बीच लंबा पत्र व्यवहार हुआ। प्रो शून्य हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता भेजा। रामानुजन ने इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास वहां जाने के पैसे नहीं थे। प्रो शून्य हार्डी ने उन्हें आर्थिक सहायता भेजी, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और इस तरह रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंच गए। एक और लड़ाई है जो प्रो शून्य हार्डी ने कैम्ब्रिज में रामानुजन के लिए लड़ी थी। वह थी उन्हें रॉयल सोसाइटी फेलो बनाने की लड़ाई। रामानुजन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें न सिर्फ उस फेलोशिप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बल्कि वे उसके सच्चे अधिकारी भी थे। लेकिन वह समय दूसरा था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतीयों को गोरी चमड़ी वाले वैसे भी हे दृष्टि से ही देखते थे। कैम्ब्रिज के सारे गोरे प्रोफेसरों को लगता था कि उनकी सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप का हकदार कोई अंग्रेज ही हो सकता है। लेकिन प्रो शून्य हार्डी रामानुजन के लिए पूरे कैम्ब्रिज से लड़ गए। सारे प्रोफेसर्स एक तरफ और प्रो शून्य हार्डी एक तरफ। अंत में जीत उन्हीं की हुई। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में यह अब तक नहीं हुआ था। हालांकि आज तक भी इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति को इस सोसाइटी की सदस्यता नहीं मिली है। रॉयल सोसाइटी के बाद रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी पहले भारतीय बने। जब सब ठीक हो रहा था
जब दुनिया रामानुजन का नाम जानने लगी थी, तब वे केवल 32 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वे सैकड़ों पन्ने, जिनमें गणित के असंभव समीकरण थे, जो बाद में महान गणितीय खोजों की आधारशिला बने। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी के किसी कोने में वे पेपर 50 साल तक पड़े हुए धूल खाते रहे। काले रंग की स्याही से और बहुत हड़बड़ी में लिखे गए उन रहस्यमय गणित के समीकरणों वाले 130 पन्नों पर वर्ष 1976 में पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ डॉ. जॉर्ज एंड्रयूज की नजर पड़ी। बहुत सालों के बाद जब उन गणित के रहस्यों का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसके बारे में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने एक बार कहा था, ये फूल रामानुजन के बगीचे में बोए बीजों से उगे हैं।